नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3। तो हमारे पास रैशनल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है between a and b is equal to a plus b divided by 2। ये हमारे पास होता है। तो हमको 2 और 3 के बीच 5 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए हमारे पास हो जाएगा a = 2 एंड b = 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो हम अब फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इन दोनों नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए a प्लस, इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे a + b/2 वाले में a की जगह रखेंगे 2, b की जगह रखेंगे 3 और दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से प्लस करके। तो इन दोनों को 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5/2। 5/2। तो हमारे पास, क्योंकि उसने पूछा है 5 रैशनल नंबर बताना है, तो अभी हमारे पास 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर आया है। तो यानी तो हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा 2 and 3 के बीच में हमारे पास 5/2 एक रैशनल नंबर आया है अभी। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभी तो हमने सिर्फ एक रैशनल नंबर निकाला है, अब हमसे 5 कहा गया है 5 निकालने के लिए। तो अब हमारे पास एक नंबर, चाहे हम इसको मान लें, इनके बीच का एक रैशनल नंबर निकाल लें। अब चाहे हम इसके और इसके बीच में इसको a और b मान लें और इनके बीच ये फॉर्मूला लगा के हम इसके बीच का रैशनल नंबर निकाल लें। ठीक है, तो जैसे कि हम करने जा रहे हैं, जैसे हम a मानेंगे, a = अब हमारे लिए यहाँ पे a हो जाएगा फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए। अब सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा a = 2 एंड b = 5/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह हम रखेंगे 2, b की जगह रखेंगे हम 5/2 और डिवाइड कर देंगे 2 से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि देखिए यहाँ इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो लाइन खींच के हम डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। तो 1 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्योंकि 2 आ गया तो 2 से ऊपर वाले नंबर को यानी 2 × 2 हो जाएगा प्लस 5 × 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे क्योंकि इसके नीचे 2 है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 + 5/2 डिवाइड अपॉन 2, मतलब ये वाला 2, ये 2 और इन दोनों का। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4 और 5 + 4 हो जाएगा 9/4। 9/4 हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर और हमारे पास आ गया। अब जिसमें क्या हमको आंसर में क्या मिल जाएगा, हमारे पास एक रैशनल नंबर और आ गया। तो हम इसको रफ कर दें थोड़ी देर के लिए। अब हम इसको रफ कर देंगे तो हमारे पास जो रैशनल नंबर पहले आया जो भी हमारे पास आया 9/4। तो इससे हमको अब क्या मिल गया, तो यानी अब हमारे पास रैशनल नंबर कितने हो गए, 2, 9/4, 5/2, हमारे पास हो गया 3। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 रैशनल नंबर थे 2 and 3। अब हमारे पास बीच के और इनके बीच में 2 रैशनल नंबर मिल चुके हैं, यानी अभी 3 रैशनल नंबर हमको और फाइंड करना है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों नंबर्स के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल लिया है। अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल लेंगे, किसी के भी निकाल सकते हैं आप, चाहे अब चाहो इन दोनों के नंबर के बीच का आप निकाल लो, चाहे इन दोनों नंबर्स के बीच का निकाल लो, चाहे इन दोनों नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकाल लो, चाहे किसी भी नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अब हम पहले क्योंकि इन दोनों का निकाल चुके हैं बीच का, अब हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे a = हो जाएगा हमारे पास 5/2
एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हम इसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग हम पुट करेंगे, a की जगह हम रखेंगे 5/2 प्लस b की जगह हम रखेंगे 3 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 और एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 और इसको प्लस कर देंगे 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 से और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 ही बचेगा और इसको सॉल्व कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 भी हम इसको लिखेंगे। तो जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 और 6, 5 प्लस 6/2 और नीचे यहाँ 2। अब ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद जब हम अब आगे सॉल्व करेंगे तो 6 में 5 ऐड होके हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तब हमारे पास अब ये एक नंबर आया। अब यानी ये जो नंबर आया है तो इसकी वजह से अब हमारे पास कितने नंबर हो गए इनके बीच में? हमारे पास हो गए 2, 9/4, 5/2, अब क्योंकि हमने 3 और 5/2 और 3 के बीच का निकाला था तो अब नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा? 11/4, 3। ये हमारे लिए हो जाएगा। अभी तक हमको ये रेशनल नंबर 2, पहले हमने 1 निकाला फिर 2 निकाला, अब ये हमारा कौन सा स्टेप था? ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर निकालने का स्टेप। तो अब क्योंकि अब हमने देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 और 3 के बीच में तीन रेशनल नंबर निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हम आगे लिखेंगे 4 और 5 और 6, ऐसे करके 4 और 5, क्योंकि 5 का है तो हम अब 1-2 स्टेप और इसके बाद लगाएंगे और आगे के और रेशनल नंबर इनके बीच का निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर अगला बताते हैं। अब इसको तब तक आप नोट कर। अब फोर्थ रेशनल नंबर हम निकालेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 1, 2, 3 रेशनल नंबर निकाल लिए हैं। अब हम फोर्थ रेशनल नंबर निकालेंगे। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि जब इन बिटवीन निकालना है तो इसके और इसके बीच का एक रेशनल नंबर हम चाहे तो निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों के बीच का चाहे एक रेशनल नंबर निकाल लें, इन दोनों के बीच में भी चाहे एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच से भी एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। यानी कहने मतलब ये चाहे हम एक बार इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको बीच का रेशनल नंबर निकाल लें, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर इसको और इसको ना मान लें, ए इसको और इसको बी मान के ये फॉर्मूला लगा के हम फिर से रेशनल नंबर निकाल लें दोनों के बीच का, या इसके बीच का भी हम ऐसे ही कर सकते हैं और इसके बीच भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं एक और रेशनल नंबर। तो आप जिससे भी चाहे उससे भी कर सकते हैं। तो हम करने जा रहे हैं अब रेशनल नंबर निकालने के लिए 11/4, या फिर मान लीजिए चलिए हम 2 a इक्वल टू मान लेते हैं 2 और b इज इक्वल टू मान लेते हैं 9/4। इसके बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे और किस फॉर्मूले पे? ये रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b के बीच a प्लस b/2 करके। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अब हमारे लिए ये हो जाएगा, a की जगह हम लिख देंगे 2 प्लस b की जगह 9/4 डिवाइडेड बाई 2 करके। अब वही सेम क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 में 9 हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17 और ये क्योंकि ये 2 यहाँ पे जाके इधर मल्टीप्लिकेट हो जाएगा तो हो जाएगा 8, तो आ गया 17/8। तो अब हमारे पास एक फोर्थ रेशनल नंबर आ गया। तो अब हम इसको हम आगे और लिखेंगे तो 2, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर्स के बीच का निकाला था तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है। यहाँ हम लिख देंगे 17/8, 9/4, 5/2, 11/4, 3। तो अब हमने कितने रेशनल नंबर्स निकाल लिए हैं? 4 रेशनल नंबर निकाल चुके हैं। अब हमारे पास बचा है एक लास्ट रेशनल नंबर निकालने को। तो इसी तरह से निकालना है, सेम यही स्टेप लगा के हम नेक्स्ट अब निकालेंगे। अब हम 5th रेशनल नंबर निकालने जा रहे हैं, 5th नंबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब किसी के जैसे हमने पहले बताया था कि इसी तरह के बीच बीच में हम किसी को भी ए और बी मान के
हम उसका रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं इसके रेशनल नंबर ए इसको मान लें और बी इसको मान लेते हैं। तो a इक्वल्स टू हमारा हो गया 9/4 एंड b इज इक्वल्स टू हो गया 5/2। ये हो गया 5/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले लगा के सॉल्व करेंगे। a की जगह लिखेंगे 9/4 प्लस b की जगह लिखेंगे 5/2 डिवाइड कर देंगे 2 से। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आएगा इसका 4 और हम यहाँ लिखेंगे 4। और उसके बाद 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है, इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, इसीलिए हम इसको 5 को इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 बच जाए 9 और 5 2 जाए 10 हो जाएगा। तो 9 प्लस 10 अपॉन 4 और इसके नीचे 2। तो अब हम इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 19/8। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो हमारा ये फिफ्थ रेशनल नंबर हो गया। तो इस हिसाब से जब हम इसको अरेंज करेंगे एक सीरियल में तो 2, 17/8, 9/4, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का निकाला था तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे 19/8 एंड 11/4 नहीं 5/2 और डिवाइड बाई 11/4, 3। तो क्योंकि अब हमसे पूछा गया था 5 नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो हमारे पास देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। तो ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन आ चुके हैं।